पता है सन, तुम इन पर भरोसा कर सकते हो। ये सब अच्छे प्लैनेट्स हैं। हाँ, अब सब ड्रामा खत्म, अब कोई टेंशन नहीं। दोस्तों देखो, चिंता की बात नहीं है, लेकिन शायद हम सबके बीच एक मून का हथियारा है और सभी गैस जायंट्स इसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है। ओह हे सन, अब ये क्या नया है? ये सब चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब तुम्हें पसंद ना आए यूरेनस। हाँ ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि मून का हथियारा इन्हीं में से कोई है? हाँ, सिर्फ बड़े मून्स और सैटर्न, छोटे मून्स पर तुम्हें शक नहीं है? मेरा मानना है कि सिर्फ कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ही क्रिसलिस जितने साइज के मून को तबाह कर सकता है। रुको, इस बात का कोई सबूत नहीं कि क्रिसलिस कितनी बड़ी या छोटी थी। अगर वो बहुत छोटी हुई तो... अच्छा हुआ तुमने ये पूछा सरना। क्या चल रहा है नेपट्यून? तो ड्वार्फ प्लैनेट से गुत्थी सुलझाने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं? हाँ, सोलर सिस्टम में वापस लौटने के वक्त हम अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, मैंने मुश्किल से ही कभी तुमसे बात की है सिडना, पर क्यों? तुम्हें पता है ना कि नेपट्यून को अपना सोलर सिस्टम पूरा करने में पूरे 165 साल लगते हैं। हाँ तो? और यही मुझे करने में 11,000 से ज्यादा साल लगते हैं। ओह, खैर सच कहूँ तो मेरा सवाल ये नहीं था। शायद तुम्हें इसकी जरूरत थी। हाँ, थैंक यू सो मच। जरा खुद ही देख लो। हाँ, वो सैटर्न है। पर क्या तुमने उसके झुकाव पर ध्यान दिया? मुझे लगता है 26 डिग्रीज है। नहीं, ये 26.7 डिग्रीज है। ध्यान से देखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो मतलब सैटर्न थोड़ा झुका है, तो क्या? अब ध्यान से सुनो। क्या होता अगर सैटर्न का एक और बड़ा मून होता, डायोनी या फिर टाइटन की तरह, जिसके ग्रेविटेशनल पुल ने ऐसे ऑर्बिटल डायनेमिक्स बना दिए जिसके कारण सैटर्न ऐसे झुका हुआ है। हाँ, आसान भाषा में प्लीज। एक छोटा मून सैटर्न पे इतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना कोई बड़ा मून। समझ गया। ओके, तो इसका मतलब क्रिसलिस शायद एक बड़ी मून थी, और अगर किसी ने उसकी जान ली है तो उसका मतलब है वो इन्हीं में से कोई है। हाँ, क्या तुम इनमें से किसी मून को जानते हो? मुश्किल से ही, सच कह रहा हूँ। खैर, तुमसे इससे बेहतर उम्मीद थी। क्या हुआ? लगता है तुम्हारे इस छोटे ऑपरेशन को एक बड़े ऑपरेशन में बदलने का समय आ गया है। सुनो, नेपट्यून की सबसे बड़ी मून। हे, कैसी हो यूरेनस की सबसे बड़ी मून? हाँ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो ट्राइटन? मैं उदास नहीं हूँ। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ये जो क्रिसलिस वाला मुद्दा है ना, उस वजह से। बाकी सब नेपट्यून को ये इन्वेस्टिगेशन करने से रोकना चाहते हैं। सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि सोलर सिस्टम में शांति बनी रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये सब काफी अजीब भी तो है ना? तुम्हें इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए किसने कहा? टाइटन ने। मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ है। क्या? सुनो, टाइटन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सच कह रही हो? हाँ, मेरा मतलब हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन क्या तुमने भी कभी समय और दूरी के साथ चीजों को खत्म होने का अनुभव किया है? सच कहूँ तो नहीं। ओह, खैर ये छोड़ो, बात तो इन्वेस्टिगेशन की हो रही थी। तो तुमने क्या सोचा कि तुम क्या करोगे? शायद मेरे पास यही विकल्प है कि उनकी जासूसी करूं? रुको, तुमने क्या हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ शायद। हम आपस में कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे। उप्स, लेकिन मुझे पता है मून्स क्या चाहते हैं कि तुम क्या करो, और अब तुम चाहते हो कि हम उनके खिलाफ जाकर उन्हीं की जासूसी करें, है ना? सही कहा। देखो, हमें इन सब पर शक है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों मून क्लब में लौट आओ और सब पर नजर रखो। सैटर्न को मैं और नेपच्यून संभाल लेंगे। नहीं, अब मेरी बात सुनो। मेरे पास बेटर आइडिया है। मैं इस सब झमेले में नहीं पड़ने वाला हूँ। मैं भी नहीं। तुम मुझसे चिढ़ तो नहीं रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब तुम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो, ये बताओ मुझे। क्योंकि ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन बाकी लोग इस चीज को गलत मान रहे हैं। नेपट्यून, इस सोलर सिस्टम में वैसे भी अनगिनत राज दफन है, और हर बार जब कोई राज सामने आता है तो उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। जानता हूँ, और इसलिए हमें उस मून के हथियारे को ढूंढकर आगे होने वाली गड़बड़ को रोकना होगा।
अगर सच्चाई जानकर और परेशानी हुई तो उसका सामना करेंगे, सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। हम यही तो करते आए हैं, हमारी यही खासियत है। क्या कहते हो? हाँ ठीक है। रुको, तुम इससे सहमत हो? सच कहूँ तो हाँ। तुम्हारा क्या विचार है टाइटेनिया? मैं अपने ही मून क्लब को धोखा नहीं देना चाहती। तुमने धोखा कहा? अगर तुम्हें किसी बात की चिंता होनी चाहिए तो वो ये है कि तुम उस मून के हत्यारों को ढूंढो। पहली बात ये एक थ्योरी है, और दूसरी बात ये लाखों साल पहले हुआ। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? तुम ना सच का सामना करने से डर रही हो, क्योंकि हो सकता है कि दोषी तुम्हारा करीबी टाइटन निकले। और वैसे भी बहुत समय पहले तुम्हारे ऑर्बिट बदलने से भी तो सब मून्स तबाह होने वाले थे ना। और क्या पता कि तुम ही वो मून किलर निकलो टाइटेनिया। बस करो सेडना, फिलहाल ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। यूरेनस और नेपट्यून के मून्स, हम एक इमरजेंसी मून क्लब मीटिंग के लिए एस्ट्रॉइड बेल्ट में जा रहे हैं। सबको ये बता दो। ठीक है, जाओ जाओ, समझ गए। बहुत अच्छे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम उन सबको इकट्ठा करेंगे और फिर। हाँ, पर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर दोषी कौन है? मुझे पता है, मेरे पास एक आइडिया है। सभी सस्पेक्ट से कुछ लिखो और फिर उनकी हैंडराइटिंग को मैच करो। अगर मैच मिल गया तो पता चलेगा ये किसने किया था। वाह, क्या बात है मेरे शातिर यूरेनस। तो तुम इस प्लान से सहमत हो ट्राइटन, टाइटेनिया? तो चलो इस मुद्दे को हमेशा के लिए हल और खत्म किया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।